ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। तो कल हमने देखा कि इस संसार की कोई भी प्राप्ति यूं ही नहीं होती, मुफ्त में नहीं होती, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और हमने आज तक कभी ये विचार नहीं किया कि कितनी कीमत हम चुका रहे हैं और जितनी कीमत चुका रहे हैं उसके बदले में हमें प्राप्ति कितनी हो रही है। एकदम क्षुल्लक प्राप्ति। संसार की कोई भी वस्तु उसके मूल्य से हमेशा ज़्यादा मूल्य में ही हमें मिलती है। उदाहरण हमने कल देखा था, समझो कि ये रुमाल है, 5 रुपये का रुमाल हमने खरीद किया, तो इसका मूल्य 5 रुपया नहीं होगा, तभी तो वो हमें 5 रुपये में दे रहा है। इसका वास्तविक मूल्य 4.25 या 4.5 होगा, तभी वो हमें 5 में दे रहा है। उसी तरह इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति बिना मूल्य के नहीं मिलती और मूल्य उसकी वैल्यू से ज़्यादा हमेशा हमें चुकाना पड़ता है। और दूसरा उसका जो नापसंद आए ऐसा पहलू ये है कि वो चीज़ भी टिकती नहीं है। फिर भी मूल्य चुकाने के बाद भी हमें जो प्राप्ति होती है उसमें से वो एकदम क्षुल्लक होती है। जैसे समझो कि किसी से संबंध बनाया तो उसके बदले में हमने अपनी स्वतंत्रता भी छोड़ दी, उसके अधीन हो गए, उसकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन चला। कितना मूल्य चुकाने के बाद हमें थोड़ी सलामती मिली बस। जैसे समझो एक बेटी ससुराल जाती है सलामती के लिए, कोई बेटी है तो फिर कोई चाहिए उसके ऊपर, पति या पिता को है। पिता तो अब अवस्था हो गई तो बेटी को ससुराल भेजना पड़ेगा, तो वहाँ उसको सलामती मिलेगी, लेकिन उसके बदले में वो क्या चुकाती है? पूरा जीवन समर्पित करती है। और फिर भी जो चाहिए वह प्रेम, वह महात्म्य उसको मिले चाहे न भी मिले, ये अपने कर्मों के आधार पर, ऋणानुबंध के आधार पर हमें मिलता है। उसी तरह कोई भी वस्तु मिलती तो है लेकिन वह नित्य नहीं होती, टिकती नहीं है, चाहे कितनी भी कीमत चुका दो। तो बिना कोई मूल्य चुकाए संसार की कोई भी वस्तु हमें नहीं मिलती। इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ तो गंवाना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। अपने शौक, जैसे मैं पहले कभी कहीं पर जाता था, स्कूल में था तब, तो संघ में भी था, तो किसी संस्था की विजिट करने जाते थे तो कोई बताते थे, किसी के घर जाते तो बताते थे ये हमारा बेटा, ये हमारी बेटी, ये बेटी बहुत होशियार है। अच्छा, क्या करती है? ये ड्राइंग स्वामी जी बहुत सुंदर करती है, चित्र इतना सुंदर बनाती है, या तो ये चीज़ें वो बहुत अच्छा करती है, वो चीज़ बहुत अच्छा करती है। तो मैं उस समय कहता था कि फिर क्या करोगे? मैं पढ़ूंगी, फिर क्या करोगे? फिर मम्मी पापा हमारी शादी कर देंगे, ससुराल जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या रोटी पकाने के, मात्र रोटी नहीं पकाना ऐसा मैं नहीं कहता, मात्र रोटी बनाने के लिए तुम पैदा हुए हो क्या? तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं है, तुम्हारा अपना कोई शौक़ नहीं है। चित्र में इतना शौक़ है तो वहाँ जाकर भी ये बातें
चलती रहनी चाहिए। वहाँ भी तुम्हें चित्र बनाना है, अपना रास्ता निकाल लो। हमारे यहाँ एक माताजी है, जब उसके बेटे की शादी हुई तो उसने उस लड़की से एक शर्त रखी। शर्त कैसी रखी कि बेटी तुम आओ, हमारी कोई बेटी नहीं, तुम हमारी बेटी बनकर रहना। मैं घर के काम में पूरा हाथ बटाऊंगी तुम्हारे साथ साथ काम करूंगी सब, लेकिन शाम को 1 घंटा मैं घर पर नहीं रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर छोड़कर जाऊंगी। अच्छा मम्मी ऐसा क्यों कह रही है? उस टाइम मेरा सत्संग होता है, मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा सब काम कर दूंगी, लेकिन सत्संग में नहीं रुकूंगी। फिर उसके घर बेटा हुआ, बहू के घर, फिर भी उसने कहा कि बेटा को मैं पूरा दिन संभालूंगी, लेकिन शाम को 1 घंटा मैं सत्संग में जाऊँगी, उस टाइम में नहीं रहूँगी। चाहे मेहमान कोई भी आ जाए, समझ लो निकलने की तैयारी है, कोई मेहमान आ गया तो क्या करें, तो भी वो उसको कहती नहीं कि मुझे सत्संग में, वो कहती चलो आज मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो क्या दिखा रहा है? अरे चलो तो सही, उसको लेकर बिठा देती सत्संग में 1 घंटा। फिर वो घर जाएंगे, वो लोग चले जाएंगे, या तो फ़ोन करके आएंगे कि इस टाइम हमें वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ वो मिलेगी नहीं सत्संग में। तो कहने का मतलब ये है कि अपना कमिटमेंट, महाराज मैं आपको क्या बताऊँ, ये सत्संग ऐसी वस्तु है, अनायास हमें इतना फ़ायदा करती है। हमें वास्तव में प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगा। एक टाइम भी मेरा कोई भी महात्मा हो, चाहे अच्छे हो, ठीक नहीं हो, ठीक हो, उसका व्याख्यान अच्छा हो, हमें समझ में आए चाहे न समझ में आए, यहाँ आकर सुबह शाम 1 घंटा बैठना है बस। आपका उद्धार कल्याण मैं लिख कर दे सकता हूँ, अवश्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वो शब्द हमारे कान में पड़ेंगे। ये तो पवित्राणाम पवित्र है, शास्त्र के शब्द है, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध करेंगे, हमें पवित्र करेंगे। कितने सालों से इसी हॉल में, इसी जगह यही बातें चलती रही है, तो यहाँ के वाइब्रेशन कैसे होंगे? हमें चाहे फील नहीं होते, क्योंकि हम तो इतने मैले हैं, हमारा अंतःकरण, ये बातें हमें फील नहीं होती। वास्तव में इसके वाइब्रेशन इतने सुंदर है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध होता तो आपको पता चलता है, यहाँ आकर आपको शांति मिलती है, इसका इफेक्ट होता है हमारा। अपने आप ये सब काम करते हैं, जैसे केमिकल किसी में डालो तो वो उफान आता है ना, ऐसे ये वाइब्रेशन हमारे अंदर काम करते हैं। महात्मा का सानिध्य मिले तो उसका भी अपना तप, उसके भी अपने वाइब्रेशन होते हैं, वो भी हमें, उसका सानिध्य भी हमारा कल्याण करता है। नुकसान कहाँ पर है? जो छोड़ना है वो तो क्षुल्लक है, संसार की चीज़ें छोड़नी है, और पूरा कहाँ छोड़ना है? 1 घंटा छोड़ो ना। कौन कहता है कि संसार छोड़? कल वो भाई कह रहे थे कि महाराज आप कहते हैं संसार छोड़ दो, लेकिन हमें तो संसार में रह के ये सब करना है। भाई कोई नहीं कहता, मैं भी नहीं कहता संसार छोड़ो, संसार की आसक्ति छोड़ो, उसको हम छोड़कर कहीं जा ही नहीं सके, पुत्र पौत्र परिवार किसी को, ये क्या बात हुई? आपका कर्तव्य था, आपने अपने बेटे बेटों को बड़ा कर दिया, शादी कर दी, बिजनेस में लगा दिया, अब आपका कर्तव्य खत्म हो गया। ठीक है, आपका पोता है, उसके साथ खेलो खिलाओ, ये ठीक है, लेकिन उसके साथ बंधे रह जाओ, ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। इसके बदले में हम क्या गंवा रहे हैं? सत्संग माने क्या? हमारे जीवन का कल्याण, मनुष्य जन्म जिसके लिए मिला है उसके लिए चाहे कुछ भी न करो, सिर्फ सत्संग करो। जहाँ सत्संग चलता है उसी जगह पर जाकर बैठो, आपका आधा कल्याण तो ऐसे ही हो जाएगा। इतनी आसान बात भी हमारी समझ में नहीं आती, लोग समझ ही नहीं पा रहे। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि सभी मुक्ति के कल्याण के जितने भी साधन हैं, पूजा पाठ ध्यान जो भी है, उसमें सबसे श्रेष्ठ, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है सत्संग सबसे ऊपर है। सत्संग के लिए चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ो। सुबह में लोग नहीं आते, क्यों? महाराज हमारा पूजा पाठ का समय, अरे पूजा पाठ से ये 10 गुना कारगर है, इफेक्टिव है, लेकिन कौन समझाए उसको? छोड़ नहीं पाते ना, हमारी उसमें भी आसक्ति है, उसमें भी हमारी आसक्ति हो गई है। और कैसी पूजा करते हो तो हम जानते हैं ना। ऐसे हमारे यहाँ एक महात्मा तो नहीं कह सकते, साधक है, पहले राजकोट में थे, फिर जयपुर गए, अब फिर वो कहीं पर है। तो कहते आज मैंने महाराज जी का प्रवचन सुना, बड़ा मज़ा आया। मैं अच्छा, कब सुना? तो मैं जब सुबह पूजा करने बैठता हूँ ना, तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। इस तरफ पूजा चल रही है, उस तरफ प्रवचन चल रहा है, दोनों बिगड़ेंगे। एक भी न तो वहाँ ध्यान रहेगा, न तो पूजा में ध्यान रहेगा। फायदा क्या है उसका? या तो कोई जप करता है तो उस समय कुछ ना कुछ काम करता रहता है, जब भी चालू है काम भी चालू, तो न तो जब ठीक से होता है ना। ये सभी साधन अच्छे हैं और कारगर है,
लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई है तो सत्संग। और ये मेरे अनुभव की भी बात है, शास्त्रों ने भी कहा है, श्रुति ने भी कहा है, महात्माओं की अनुभूति है, और तर्क से भी आप समझोगे तो पता चलेगा कि बात तो सही है। चारों ओर से ये फायदा करता है। वाइब्रेशन स्थान के भी होते हैं, महात्मा के भी होते हैं, शास्त्र के भी होते हैं। उस समय हमारा मन भी शांत रहता है। यहाँ आकर हम किससे ईर्ष्या द्वेष करेंगे? यहाँ सत्संग में बैठे हैं तो मन मन में किसी को गाली देते रहेंगे क्या? हो ही नहीं सकता ना, संसार अपने आप छूट जाता है। तो इतने मल्टी डायमेंशन बेनिफिट सत्संग से होता है, लेकिन उसको हम लास्ट में रखते हैं। सुबह में महाराज हमारी नींद नहीं खुलती। अरे भाई सो जाओ ना, रात को जल्दी 11 बजे तक 12 बजे तक जागोगे, कैसे नींद खुलेगी? कैसे आप आ पाओगे? तो ये सांसारिक वस्तुएं हमें मिलती है, लेकिन उसका कितना मूल्य हम ये चुकाते हैं। बाकी मूल्य तो ठीक है, लेकिन इसके बदले में हम उसको पसंद करते हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी? मुझे तो ये बात पहले से समझ में नहीं आती। मैंने कल भी बताया था कि 15 साल मैंने सत्संग किया, एक भी क्लास मैंने स्किप नहीं किया है। किसी कारणवश अगर स्किप हुआ है तो मैंने वो रिकॉर्डिंग में सुना है, कैसेट बनती थी उस टाइम पे, तो स्पेशली मैं अपनी कैसेट देकर आता था कि इसको रिकॉर्ड कर लेना। मैं कल नहीं, क्योंकि नौकरी करता था, सरकारी ड्यूटी पर अगर कहीं जाना होता है तो, लेकिन हमारा मन तो वहीं पर जुड़ा रहता है। तो ये अगर ललक नहीं होगी, इसी को तत्परता कहते हैं, तत्पर संयतेंद्रिय। ऐसी तत्परता होगी और फिर दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी तो ज्ञान हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेंद्रिय। तो यहाँ कहते हैं कि जो हम प्राप्त करते हैं वो बहुत क्षुल्लक है, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद हमें जो मिलता है वह भी नित्य तो होता नहीं। अच्छा, नित्य वस्तु की प्राप्ति में, वास्तविक वस्तु की प्राप्ति में कुछ गंवाना नहीं पड़ता। देख लो, उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। हमारे पूज्य स्वामी जी दयानंद जी महाराज ये कहते थे कि जो यथार्थ वस्तु है, यहाँ घड़ो पड़ो है ना, जो नित्य वस्तु, नित्य माने सत्य, जो सच्चा है उसी को नित्य कहते हैं। उसकी प्राप्ति में, वास्तविक प्राप्ति में कुछ गंवाना नहीं पड़ता, कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। वास्तविक माने यथार्थ वस्तु, यथार्थ एटले वो समझिए। ये शब्द तो बार बार आता है, लेकिन हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है। आज सोच लो, यथा अर्थ, जैसा उसका अर्थ है उसी प्रकार का। ठीक है, अब एक शब्द में बोल रहा हूँ, घड़ा। अब घड़ा जो पद है, घड़ा पद का अर्थ ये वस्तु है। घड़ा शब्द का अर्थ होता है यह वस्तु। तो यथा अर्थ, जैसा शब्द है उसका जो अर्थ होता है उसको यथार्थ कहते हैं। ठीक है, तो सांसारिक वस्तु यथार्थ नहीं है। कैसे नहीं है? ये घड़ा है, ये तो हम समझ गए। अब ढूंढो इसमें कहाँ पर है घड़ा। आपको घड़ा मिलेगा ही नहीं। जो दिख रहा है वो तो माटी है, घड़ा कहाँ पर है? जिसको हम छू रहे हैं वो तो माटी है, घड़ा कहाँ पर है? महाराज सूंघो, घड़े की खुशबू, घड़े की नहीं माटी की खुशबू आ रही है। अच्छा, इसको बजाओ, इसकी जो आवाज़ आ रही है ये घड़े की आवाज़ है? नहीं, घड़े की नहीं है, मिट्टी की। अगर ये प्लास्टिक का होता तो आवाज़ अलग होती, स्टील का होता आवाज़ अलग होती। चख कर देखो, हाँ, जो घड़े का स्वाद आ रहा है, मिट्टी का स्वाद आ रहा है। अगर प्लास्टिक होता तो कड़वा लगता। तो घड़ा नाम की वस्तु यथा अर्थ इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें क्या यथार्थ है? अस्ति भाति प्रिय, नाम और रूप, ये 5 चीजें हैं इसमें। तो नाम रूप मिथ्या है, घड़ा है ही नहीं। रूप ये टिकने वाला, नित्य नहीं है, माने सत्य नहीं है, ये फूट जाएगा, कल ये मिट जाएगा। तो नाम रूप के आधार, जो आधार स्तंभ है वह है अस्ति भाति प्रिय। अस्ति माने होना, होना माने सत, भाति माने भासमान होना, दिख रहा है, और प्रिय माने उपयोगी होना। तो अस्ति भाति प्रिय ये यथार्थ है और घड़ा मिथ्यार्थ है। तो यथार्थ वस्तु की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, मिथ्या की कीमत चुकानी पड़ती। ये लेने जाओ तो वो पैसा लेगा, लेकिन इसका होनापन कोई बेच नहीं पाता, कोई खरीद नहीं पाता। ये है, ये तो कहना ही पड़ेगा, ये तो है, दिख रहा है और उपयोगी है, इसमें कोई फर्क नहीं कर सकता। तो अस्ति भाति प्रिय माने सत चित आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप है। अस्ति भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम, ऐसा लिखा है। आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततो द्वयम जगत रूपम। आद्यत्रय माने कि आगे के जो 3 अस्ति भाति प्रिय है वह ब्रह्म रूप है,
तत्वद्वय, उसके बाद के जो दो है नाम रूप, वो जगत रूप है, ये मिथ्या है। तो यथार्थ वस्तु की प्राप्ति में कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती। इसके होने पर में हमने क्या चुकाया? हमने तो इसके नाम रूप की कीमत चुकाई ना, ये तो है ही, उसका होना नहीं मिटेगा। जैसे समझो घड़ा है और मिट्टी है, हमने सोचा देखा कि घड़ा नहीं है मिट्टी है, अब ये फूट जाए तो घड़ा नहीं रहेगा, नाम बदल गया, रूप बदल गया, ठीकरा हो गया, लेकिन मिट्टी तो है कि नहीं। अच्छा, उसके ऊपर किसी का पाँव आ गया, काकरा हो गया, नाम बदल गया, रूप बदल गया, मिट्टी तो है कि नहीं। अब बहुत लोग उसके ऊपर चले तो धूल हो गई, रज हो गई, नाम रूप बदल गया, लेकिन मिट्टी तो है कि नहीं। तो मृत्तिका इति एव सत्य, ऐसा शास्त्र में कहा है कि माटी सत्य है, उदाहरण के रूप में। उसी तरह अस्थि भाति प्रिय, जो हमेशा है, जो यथार्थ है, जो वास्तविक है, जो सत्य है, उसकी कोई कीमत हमें चुकानी नहीं पड़ती। जो मिथ्या है उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है, और कीमत इतनी होती है कि उसके बदले में हमें जो मिलता है वो तो एकदम क्षुल्लक, नहीं के बराबर होता है। तो कहते हैं कि जो नित्य वस्तु है उसकी प्राप्ति में, जो वास्तविक वस्तु है उसकी प्राप्ति में, जो यथार्थ है, अब यथार्थ शब्द जब भी आएगा आपको समझ में आ जाएगा, जो यथार्थ है उसकी प्राप्ति में हमें कुछ गंवाना नहीं पड़ता, हमें कुछ कीमत चुकानी नहीं पड़ती। घर में रहते हैं ना, समझो कि हम कहते हैं हम तो बिल्कुल निवृत्त हैं, हम कुछ करते नहीं, घर में रहते हैं, तो घर के प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी होगी, आपको कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसको बिल्कुल निवृत्त हो जाना है उसको उस कीमत चुकाने से बचना चाहिए। जैसे मैं अपना उदाहरण, और किसी का तो क्या देंगे, मैंने जब निवृत्ति अचीव कर ली, मतलब कि मैं नीचे अलग से कमरे में रहने चला गया, तो मेरा कोई काम नहीं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, लेकिन वहाँ रहता तो था, 2 टाइम भोजन वहीं से मिलता था, तो वो लोग अपेक्षा रखेंगे। तो एक बार मैंने ये उदाहरण बताया है कि हमारी बहू ने कहा कि पिताजी आप फ्री हैं? मैंने कहा क्यों? तो ये आज हम थोड़ा काम में है, तो इस बेटे को स्कूल पर छोड़ के आओगे? मैंने कहा ठीक है, लाओ छोड़ाता हूँ। गाड़ी लेकर मैं गया, उसकी गाड़ी लेकर गया, छोड़ कर आ गया। थोड़े दिन के बाद फिर कहा कि पिताजी आप फ्री हैं? मैंने कहा क्यों? तो आज हमारा थोड़ा काम है, तो बेटे को स्कूल से ले आओगे? मैं तो नहीं ले आऊँगा, क्योंकि आप तो मुझसे कीमत वसूल करने लग गए भाई, नहीं लाऊंगा। उसने कहा क्यों? नहीं, बस आप अपनी व्यवस्था करो, जो भी करना है। समझ लो पिताजी गुजर गए तो कौन जाएगा? एक बार मैं विपश्यना साधना में गया था, बहुत सालों की पहले की बात है, 3-4 बार मैं वहाँ से आया, मुझे अनुभव अच्छा लगा कि एक बार अनुभव करना चाहिए। मन का अभ्यास करने के लिए उसका कोई आध्यात्मिक महत्व ज़्यादा नहीं है, लेकिन मन स्थिर और शांत देखने के लिए उसका एक बार कैंप करना चाहिए, 1-2 बार। फिर वर्षा बहन को मैंने कहा कि आप भी जाओ। उसने कहा नहीं बेटे छोटे छोटे हैं, उसका कौन ख्याल रखेगा? मैंने कहा मैं रखूँगा। नहीं मैं नहीं जा सकती, उसका खाना कौन पकाएगा, उसके तैयार कौन करेगा, स्कूल कौन ले जाएगा। मैंने उसको उदाहरण दिया कि समझो, मेरी बात सुनो पहले, समझो कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया और आप अनकॉन्शियस हो गए, कोमा में चली गई, 15 दिन तक कोमा में रही, आपके बेटों का क्या होगा? मान लो कि आप कोमा में हो 10 दिन के लिए, मैं उसका ख्याल रखूँगा? नहीं हम किसी के घर पर किसी को बोझ नहीं बने, मैं नहीं बनेंगे, हम अपना खुद स्वयं कर लेंगे सब कुछ। ज़बरदस्ती भेजा, फिर उन्हें 4 शिविर की, एक बार भेजा 4 की उसने, इतना, क्योंकि वो गई बात पीछे से, हम लोगों ने काम बांट लिया। मैं रसोई करता था, बड़ा बेटा बर्तन करता था, छोटा पोछा कचरा करता था, हो गई बात। दोनों हाई स्कूल में थे, बहुत छोटे तो थे नहीं। तो हमें जिसको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए उसको देनी ही चाहिए कि भाई हमें यही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम घर में रहते हैं, हमारी कीमत वसूल की जाती है कि भाई आप थोड़ा बच्चों का ख्याल रखो, घर पर बैठे हो और क्या करोगे? रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, लेकिन बार बार अगर कहेंगे तो वो हमारी ड्यूटी हो जाएगी। फिर तो क्या कहेंगे कि पिताजी आपको बच्चों को लेने जा रहे हैं, बीच में मार्केट आ रही है, थोड़े नींबू लेते आना। पिताजी आप जा रहे हैं, अब थोड़ी सब्जी खत्म हो गई, वो भी बढ़ता जाएगा काम। आपकी ड्यूटी, आपको कीमत ज़्यादा से ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे घर में रहना तो है नहीं, थोड़े दिन रहेंगे ठीक है, जब तक स्वामी जी चाहेंगे तब तक, फिर तो घर छोड़ना ही। फिर वो लोग भी समझ गए कि नहीं, इसको अपने तरीके से रहने दो, इसकी कोई कीमत हम वसूल नहीं कर सकते, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। महाराज आप कहते हैं संसार में ऐसे कैसे रहा जा सकता है, करके देखो, कोई मर नहीं जाएगा। मान लो कि आप गुजर गए हो, बस दूसरों की चिंता क्यों करते हो? अपने आप की तो करो। हम अपनी नहीं करते, बाकी औरों की सबकी चिंता करते हैं।
क्यों? क्योंकि हमें कंफर्ट जोन चाहिए। कंफर्ट जोन से निकले बगैर ये साधना हो नहीं सकती। चाहे हमारी सुविधा कुछ भी छीन जाए, कोई हर्ज नहीं। हमें सेपरेट कमरा ना मिले, टेरेस में सो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी साधना नहीं छोड़े तभी। और आपको लगेगा कि फिर हमारी और कोई ध्यान नहीं देगा, ऐसी बात नहीं है। आप अगर सब छोड़ पाओगे तो आपकी पूजा होने लगेगी। सब कहेंगे अरे कितनी साधना करते हैं, आपके प्रति उसका मान बढ़ जाएगा, घट नहीं जाएगा। लेकिन हम डरते हैं ना कंफर्ट छोड़ने से कि अरे इसके बगैर मेरा क्या होगा, मेरा तकिया, मेरा गद्दा नहीं होगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। ये सब चीज़ें हमें मुश्किल में डालें। तो कहते हैं सत्य नित्य की प्राप्ति में कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती, मगर ऐसा तभी हो सकता है कि वह वस्तु प्राप्त ही हो। अप्राप्त की प्राप्ति की कीमत चुकानी ही पड़ती है। जो प्राप्त है, जैसे समझो कि ये मेरे चश्मा है, हम बात करेंगे पढ़ने के लिए है समझ, और आप आ गए बात करने के लिए, मैंने ऐसे कर लिया, बात करते हैं, फिर मैं भूल गया चश्मा कहाँ, मुझे पढ़ना है, चश्मा कहाँ है, ध्यान नहीं रहा, ऊपर मैंने रखा था, भूल जाते हैं ना, ऐसा कभी कभी हो जाता है। उसी समय को एक बच्चा है, मैंने कहा बेटे मेरे चश्मा को आपने देखा है? वो हंसने लगा। अरे हंस क्या रहा है, बता ना देखा है तो। महाराज जी आपके माथे पर ही। अरे हाँ मिल गए। तो इसको प्राप्त करने में क्या मुझे कोई कीमत चुकानी पड़ी? प्राप्त से प्राप्ति, स्वरूप तो ब्रह्म तो मेरा स्वरूप है, अखंड एक रस आनंद मेरा स्वरूप है, ये यथार्थ है। अस्तिपति प्रिय मेरा स्वरूप है, ये सबका स्वरूप है, उसकी प्राप्ति में कहाँ कीमत चुकानी पड़ेगी? तो कहते हैं कि प्राप्त से प्राप्ति, जो प्राप्त है उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। वह चीज़ प्राप्त ही हो सकती है जो बिना मूल्य को मिले। तो ऐसा विवेक जागृत होना कोई सामान्य, ये विवेक जागृत नहीं होता कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या नित्य है क्या सत्य है, क्या मिल सकता है क्या टिक सकता है क्या नहीं मिल सकता। मिल के भी नहीं मिलता, क्योंकि टिकता नहीं है ना, मिला कैसे? हमें सुख मिलता है, कितनी देर टिकता है? अगर मिल गया तो फिर दूसरी बार क्यों हम प्रयत्न करें? रेलवे की टिकट हमने रिजर्वेशन करवा ली, अब कोई कहे कि चलो आज भी हम टिकट लेने जाएंगे। अरे भाई कल हमने ले ली, बार बार लेने की जरूरत क्या है? एक ही बार की टिकट में मुसाफरी हो जाएगी। तो हमें आनंद अगर मिल गया है तो बार बार उसको लेने क्यों जाते हैं? मतलब आनंद नहीं मिला, आनंद का फोटो देख लिया हमने। जैसे हमने वो उदाहरण दिया था ना, तालाब में एक हीरे का हार पड़ा था, तो एक ग्वाला था, उसने देखा कि तालाब में हीरे का हार पड़ा है, चलो मैं निकाल लेता हूँ। डुबकी लगाई, पकड़ा, बाहर आया, हाथ में नहीं आ रहा। 2-3 बार ट्राई किया, कचरा हाथ में आता है, ऐसे पकड़ कर आता है, लेकिन हार तो वहीं रह जाता है। उसी समय कोई बुजुर्ग वहाँ से निकले या तो कोई युवक निकला, उसको कहा कि भाई हीरे का हार पड़ा है, आधा आधा हम बांट लेंगे, मेरे से नहीं निकल रहा, तुम निकाल दो। तो उस युवक ने देखा, निरीक्षण किया, परीक्षण किया। हम निरीक्षण परीक्षण नहीं करते, इसलिए धोखा खाते हैं। उसने कहा ये नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई? क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। अरे ये रहा ना, दिख रहा, ऊपर देखो, जहाँ पेड़ की डाली में वो लटक रहा है, उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। अब उसको पकड़ने जाओगे तो कैसे हाथ में आएगा? तो विषयों में हमारे ही सुख स्वरूप का प्रतिबिंब है, वो हाथ में नहीं आएगा। थोड़ी देर लगता है, वो डुबकी लगाकर पकड़ता है, लगता है हाथ में आ गया, चलो बाहर निकलो, तो देखता है कुछ नहीं है। बस उसी तरह जब हम भोगते हैं ना, तब लगता है कि सुख मिल गया, हाँ बड़ा मज़ा आ गया। लेकिन जैसे ही भोग खत्म हुआ तो पता चलता अरे कुछ नहीं हाथ में आया, उल्टा श्रम हुआ, कुछ हाथ में नहीं आता, क्योंकि वह वास्तव में वहाँ है नहीं। हमारे अपने आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब वहाँ पर दिख रहा है। कश्मीर का फोटो दिखा हो तो क्या ठंडक हो जाएगी? लगेगा अरे कितना बर्फ है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ मुझे ठंडक कैसे मिलेगी? तो कहते कि वास्तविक सुख अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति सब प्राप्ति है। तो ऐसा विवेक जागना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा विवेक ही नहीं जागता ना हमें। विवेक माने उसका विश्लेषण करे, संश्लेषण करे, उसके बारे में सोचे, तो पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो सब बेवकूफ़ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ही कि हमें भी बेवकूफ़ बने रहना है। अब तक बेवकूफ़ी कर ली, ठीक है, लेकिन अब तो जाग जाओ। कितने दिन सोते रहेंगे? नहीं, ये विचार ही नहीं आता ना। थोड़ी देर के लिए यहाँ के वाइब्रेशन अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पर आता है, बाहर निकलेंगे फिर वही के वही। लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें एक एक कदम आगे चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा का पूरा सब छोड़ दो संसार और आज ही वैरागी हो जाओ, लेकिन जितना कर सके
एक एक कदम तो हम चल सकते हैं ना। बूंद बूंद करके सरोवर भरता है। जितना करेंगे उतनी शांति मिलेगी, उतना संतोष मिलेगा, उतनी तुष्टि होगी, उतनी परितोष होगा उतना। तो इसमें क्या नुकसान है? उसके लिए तो मरे जा रहे हैं और इतनी आसानी से ये मिल रहा है। ये करना चाहिए। ये विवेक जागना कोई सामान्य बात नहीं है। कब जागता है ये विवेक? जब पूर्व के कोई विशेष संस्कार जागृत हो गए हो, या आंतरिक उन्नति हुई हो अंदर की, या आंतरिक परिपक्वता प्राप्त हुई हो। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या नित्य, क्या अनित्य, ये विवेक हो गए। इसको परिपक्वता कहते हैं। जिसने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया हो, इसके कारण अंतःकरण शुद्धि होती है। जिसने सत्संग किया हो, ये महत्वपूर्ण बात है। और धर्मनिष्ठ जीवन जिया हो, मूल्यों का मूल्य किया हो। मूल्य क्या है हमें पता है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये जो गीता जी में 20 मूल्य का है हमें पता है, लेकिन वो हमारे जीवन में इसलिए नहीं आते क्योंकि हम मूल्यों का मूल्य नहीं जानते। उसकी क्या कीमत है, उससे क्या होने वाला है, ये हमने कभी सोचा नहीं। तो मूल्यों का जिसने मूल्य किया है उसको ये विवेक जागता है। और तब पुण्यों का जिसका संचय हुआ हो, तब यह विवेक जागता है। सबसे पहला विवेक धर्माधर्म का होता है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ये पहला विवेक होता है। धर्म माने करने योग्य क्या है, हमें इस समय इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या फर्ज है, उसको कहते हैं धर्म। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसको अगर हम करें तो वह अधर्म। अंदर से हमारा आवाज़ आती है कुछ भी करने से पहले कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर भी अरे सब ऐसा ही करते हैं, करो। हम कहाँ सुनते हैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ को? तो धर्म माने कर्तव्य। जिस रोल में हम हैं और जिस परिस्थिति में हम हैं उसके अनुसार हमारा क्या कर्तव्य है। जैसे समझो हम पिता के रोल में है, माता के रोल में है, हमारा बेटा सामने है, तो कोई घटना घट रही है, तो उस समय माता के रूप में या पिता के रूप में हमें क्या करना चाहिए। या कहीं जा रहे हैं, किसी के एक्सीडेंट होते हुए देखा, तो न तो वो हमारे सगे हैं, न बेटा है, न माता पिता है, कोई भी नहीं, लेकिन मनुष्य तो है, हम भी मनुष्य हैं, हमारे अंदर दया भाव, करुणा भाव होना चाहिए। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करेंगे? चलो छोड़ो, झंझट में कौन पड़े, पुलिस केस होगा, कौन वहाँ धक्के खाएगा, नहीं करो, ठीक है चलो। लेकिन आप एक फ़ोन तो कर सकते हो 108 को, एम्बुलेंस को, किसी को फ़ोन को, भाई यहाँ एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी इस समय जगह पर आ जाओ। आप इतना तो कर सकते हो ना। लोग ये नहीं करते, सेल्फी लेते हैं, वीडियो करके अपनी पोस्ट डालते हैं, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हो। आप क्या कर रहे थे? वीडियो बना रहे थे। अरे मूर्ख, उसको सहायता करनी चाहिए। कर्तव्य ये है, धर्म ये है, जो भी हो सके वो करना चाहिए। या तो हम जानते हैं उस व्यक्ति को, तो उसके सगे संबंधी उसको फ़ोन करके बता दें कि भाई आपके माँ जी, आपके दादा का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी आकर उसको ले जाओ, फिर आप अपने काम में निकल जाओ। जितना कर सकते हैं उसको कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं। धर्म माने अपनी भूमिका, अपना जो रोल है उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, इसका नाम है धर्म। दूसरा धर्म का अर्थ है जो हमें पसंद है वह दूसरों को पसंद है, जो मुझे अनुकूल या पसंद नहीं लगता है वह दूसरों को भी नहीं लगता। मैं जैसा दूसरे का व्यवहार मेरे प्रति चाहूँ, ऐसा व्यवहार मेरा दूसरों के प्रति होना चाहिए। कोई मेरी कोई वस्तु चुरा ले तो मुझे पसंद आएगा? नहीं आएगा। तो मुझे भी चोरी नहीं करनी चाहिए, ये धर्म हो गया। कोई मुझे गाली दे, मेरी निंदा करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे भी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये धर्म हो गया। तो ये एक धर्म ये है शास्त्रोक्त धर्म, और दूसरा धर्म कर्तव्य रूप। इसका विवेक सबसे पहले हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए इस अवस्था में, इस परिस्थिति में, इस भूमिका में, इस रोल में, वह है धर्माधर्म विवेक। ये करने से क्या होगा? धर्माधर्म विवेक के ऊपर अगर हम डटे रहेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। हमने अपना कर्तव्य का ठीक से पालन किया तो क्या होगा? राग द्वेष नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे ऐसा नहीं, लेकिन डाइल्यूट हो जाएंगे। तो योग्य अयोग्य का विचार करने से, कार्य की योग्यता का विचार करने से हमारा सूक्ष्म विवेक जागृत होगा। पतला सा, थोड़ा सा कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। सबसे बड़ा इफेक्ट इसका क्या होगा पता है? अपने बच्चों पर। अपने बच्चे बड़े संस्कारी हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े संस्कारी हो, लेकिन हम नहीं। हम कहेंगे बेटे झूठ नहीं बोलना चाहिए,
उसी समय हम भी झूठ बोलते हैं। वो देखते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। किसी का फ़ोन आया, मम्मी ने उठाया, उसने कभी फलाना सेठ का फ़ोन, कह दो मैं नहीं हूँ घर पर। बच्चा सुनता है कि पिता है, फिर भी कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, और कहते हैं कि झूठ मत बोलो। तो ये क्या हुआ? झूठ मत बोलो ये कहने की बात है, हमें भी कहना है सबको झूठ मत बोलो, लेकिन हमें बोलना है। चोरी मत करो ये हमें कहना है, लेकिन करनी है, यही सही रास्ता है। बच्चा यही सीखेगा ना, और क्या सीखेगा। हमारे वहाँ पर एक हमारे पड़ोसी है, पूरे 32 फ्लैट है, उसमें एक फ्लैट ऐसा है जो इसका लड़का थोड़ा छोटा पढ़ता है, थोड़ा पाजी है, थोड़ा बहुत परेशान करता है अपनी मम्मी को, चीखता चिल्लाता है बहुत। सुबह में हमारा तो ध्यान का जप का समय होता है, उसी समय उसकी आवाज़ें आती है। एक बार मैंने डांट भी दिया था, फिर मुझे लगा कि डांटा तो उसका तो दिल दुखा होगा, फिर उसको खुश करना पड़ता है, क्योंकि किसी के दिल में हमारे प्रति कोई द्वेष रह जाए ये ठीक नहीं है। तो उसको चाय पिलाया, उसको कोई खाना खिलाया, उसको चॉकलेट दिया, उसकी मम्मी को भी कुछ दिया, उसके मन से हमारा द्वेष निकल जाना चाहिए। अब उसकी मम्मी उसको डांटती है, वो चीखता है ज़ोर से, तो मम्मी इससे ज़्यादा ज़ोर से डांटती है। तो ये क्या हुआ? वाघरी खबर છે તમને લોકોને? ગામડામાં અમારે ત્યાં એક વખત વાઘરીનો કૂવામાં વાઘરી હતા, એમના જે એક વડીલ હોય ને, એ ગુજરાતીમાં કહું છું, અમે એક વખત ત્યાંથી નીકળ્યા તો એના ઘરના બૈરા છોકરાઓ બાજતા હતા, એકબીજાને ગાળો દેતા હતા। એટલે પેલો જે વડીલ એનો જે મુખી હતો એણે આવડી મોટી ગાળ આપીને કીધું, સાલો તમે ગાળો દો છો પણ તું ગાળ દઈને તો વાત કરે છે। यही परिस्थिति हम सबकी है। तो धर्माधर्म विवेक से सूक्ष्म विवेक जागृत होता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो सूक्ष्म विवेक की शक्ति जागृत होती है, और जीवन में घटित हुई हर एक घटना इस विवेक शक्ति को जागृत करने के लिए ही है। हमारे जीवन में कई घटनाएं घटती हैं, वो हमारे जीवन को, हमारी विवेक शक्ति को जागृत करने के लिए आती है। उसमें से हमें सीखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है। एक और उसके लिए क्या करें, वो सीखने के लिए अभ्यास उसका करना चाहिए। अभ्यास करना माने क्या? उसकी प्रैक्टिस, विवेक करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बार बार विवेक करें, ये प्रैक्टिस हो गई। दूसरा अभ्यास का अर्थ होता है, हम कहते हैं ना कि हमने उसका बहुत अभ्यास किया, हम जानते हैं उसके बारे में, मतलब उसकी पहचान। अभ्यास करना है, इसके दो अर्थ है। एक तो उसकी प्रैक्टिस करो, दूसरा उसका अध्ययन करो, उसकी पहचान करो। इसी का नाम भी अध्ययन माने अभ्यास, पहचान। अध्ययन करने से क्या होगा? उसकी पहचान होगी कि वास्तविकता क्या है और अवास्तविकता क्या है, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हमारी विवेक शक्ति जागृत हो जाए और दृढ़ हो जाए, उसके लिए थोड़ा विवेक जागृत होने से मन में प्रश्न उठेगा कि ये जीवन किस लिए है, मुझे क्या प्राप्त करना है। क्या माने नित्य या अनित्य? मुझे तो नित्य प्राप्त करना है, और मैं दौड़े भागे जा रहा हूँ अनित्य के पीछे। हमारे यहाँ राजकोट से मैं जब बात करता हूँ ना, तो ये मैं उदाहरण देता हूँ कि जाऊँ छे जामनगर, राजकोट थी जामनगर पश्चिम में आवे, जाऊँ छे जामनगर અને भागीए छे भावनगर, क्यारे पहुँचूँ? नेवर। अगर मुझे राजकोट से जामनगर जाना है और मैं भावनगर की ओर भागे जा रहा हूँ, कभी नहीं पहुँच पाएंगे। हमें चाहिए नित्य, और दौड़ रहे अनित्य के पीछे। जो मिथ्या है, अनित्य है, यथार्थ नहीं है, उसके पीछे भागे जा रहे हैं। कैसे मिलेगा? मैं ये नहीं कहता कि सबको छोड़ दो, लेकिन इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, इससे हमारी तृप्ति हो जाएगी, इससे हमें पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। ये समझ बदल लो। भोजन नहीं करना ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भोजन मिलेगा तभी ठीक है, बाकी तो ठीक नहीं। मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। क्या पसंद ना पसंद, पेट ही तो भरना है। और जो विटामिन जो भी है सब लिया जा सकता है, नहीं लेना ऐसी नहीं। लेकिन हमने क्या किया? सभी चीज़ों को रसोई के नाम पर बिगाड़ के रखा है। करेला कड़वा रस है तो फिर डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, करेला खाना चाहिए। तो हमने क्या किया? उसके छोटे छोटे चिप्स करके तल लिए और कुरकुरे कर दिए। अब कहाँ उसमें करेलापन रहा? तो चाहते हैं नित्य, लाभ उसमें से लेना चाहते हैं, लेकिन उसको विकृत कर देते हैं।
विवेक नहीं है ना, इसलिए तो विवेक करना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। विवेक, कोई ये नहीं कहता कि आप खाना पीना छोड़ दो, आप संसार छोड़ दो, आप संबंध तोड़ दो, सभी है, लेकिन उसकी असलियत पहचान लो। जिसको जितना महत्व देना चाहिए उतना ही महत्व दो, बस, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा का मतलब आसक्ति है। बेटा है तो है, मेरा बेटा है तो है, इस शरीर का बेटा है, ठीक है, माता के रूप में, पिता के रूप में मेरा जो कर्तव्य है मैं करूँगा, करूँगी, उसका जो कर्तव्य है उसकी मैं अपेक्षा रखूँगी, लेकिन मेरी अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो मैं दुखी क्यों हूँ? क्योंकि ये तो संसार है, इसमें कभी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती। हो सकता है वो कल नालायक हो जाए, अभी लायक है, कल नालायक भी हो जाए, हो सकता है। माता के रूप में मेरा जो कर्तव्य है, पिता के रूप में मेरा जो कर्तव्य है मैं करूँगा, लेकिन आसक्ति अगर छूट गई तो संसार छूट गया हमारा। आसक्ति, संसार छोड़ो, संसार छोड़ो सब कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कहाँ छोड़कर जाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ संसार ही तो होगा। क्या आकाश में थोड़ी चले जाओगे? हिमालय में जाओ, चाहे गंगा किनारे जाओ, वहाँ इंसान तो यही होंगे ना, बात तो यही होगी। जहाँ ऐसा है, आश्रमों में भी ईर्ष्या एक दूसरे की होती है। अरे आजकल तो आश्रमों में खून होते हैं, महाराज मार दिए जाते हैं ना, बड़े बड़े महात्माओं को मार दिया जाता है, या कोई महात्मा सुसाइड कर लेता है। अरे ये कैसी बात हुई? ये इतना तो बुरा संसारी लोग भी नहीं करते, महात्मा होकर आपने कैसे अपघात कर लिया भाई? तो काहे के महात्मा? कहाँ संसार नहीं है? हर जगह संसार है। संसार छोड़ने का मतलब क्या है ये तो समझो। यहाँ से छूटना चाहिए, आसक्ति छूटो। इसके लिए अगर आपको वस्त्र बदलना है तो बदलो, आश्रम बदलना है तो बदलो, आपको जरूरी लगता है, नहीं लगता है तो करो। जहाँ हो वहाँ से थोड़ा 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 छूटता जाना चाहिए। ये बंधन है, हमें बंधन छोड़ने हैं, हमें पकड़ छोड़नी है। मुक्त किसको नहीं होना है? सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? सबको यही चाहिए। कोई कहता है नहीं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अरे हो ही नहीं सकता ना। मुक्ति तो मेरा स्वरूप है, मैं अपने स्वरूप को कैसे न चाहूँ? उसी के लिए तो ये सब दौड़ भाग मची हुई है। तो कहते कि ये धर्म अधर्म का सूक्ष्म विवेक हो जाए, इसके लिए हमें अभ्यास, सतत अभ्यास करना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस करो और उसको पहचानो कि वास्तविकता क्या है। थोड़ा विवेक जागृत होने से प्रश्न उठेगा कि जीवन किस लिए मिला है, हमें क्या करना है, क्या प्राप्त करना है, नित्य या अनित्य। फिर विवेक होगा नित्य अनित्य विवेक, दूसरा विवेक। पहला हुआ धर्म विवेक, अंतःकरण शुद्धि हुई। फिर नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इसके बारे में हम सोचेंगे कि भाई सुख चाहिए तो ये सुख नित्य है, नहीं अनित्य है तो अभी तो ले लो, नित्य जब मिलेगा तब मिलेगा, ले लो कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी आसक्ति मत करो। आई बात, हमारे जो प्रारब्ध में है वो आकर हमारी गोद में गिरेगा। महाराज कहाँ जाओगे? हमारे गुरुजी है, पूर्व के ऐसा प्रारब्ध होगा। आज अहमदाबाद में और सेलसबर्ग अमेरिका में इतने बड़े आश्रम है अमेरिका का, तो उसने वो आश्रम बनाया नहीं, उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो आश्रम मेरे जिम्मे आएगा। और यहाँ अहमदाबाद का आश्रम, वो न तो आश्रम में कोई क्या कहते हैं ओहदा नहीं है, न तो वह कुछ है वहाँ पर, न तो उसके नाम के ऊपर एक साइकिल भी नहीं है, समझ लो। गाड़ी की तो बात ही अलग है। अब उसके प्रारब्ध में है तो लोग झगड़ते हैं कि स्वामी जी आज मेरी गाड़ी में आएंगे, तो वो कह नहीं आज मैंने नई गाड़ी ली है, मैं स्वामी जी को अपनी गाड़ी में ले जाऊँगा। तो महाराज उसके लिए टर्न निश्चित करना पड़ा कि सोमवार को ये आएगा, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, ताकि झगड़ा ना हो। 7 दिन में 7 अलग अलग गाड़ी स्वामी जी को लेने आती है। अब उसको गाड़ी की क्या जरूरत है भाई? तो गाड़ी छोड़ दी, गाड़ी की आसक्ति छोड़ दी, लेकिन उसके प्रारब्ध में है तो वह आकर गिरी उसकी गोद में। अब भोजन के प्रति उसकी कोई ज़्यादा रुचि नहीं है, शायद एकाध रोटी मुश्किल से खाते हैं। तो जो बहनें हैं वो झगड़ा करने लगी कि नहीं मैं स्वामी जी की किचन में मैं रसोई बनाऊंगी। तो उसमें भी टर्न करना पड़ा। डेली दोपहर को एक बहन आती है, दूसरे दिन दूसरी, कि आज सोमवार है, आज अरुणा बहन का टर्न है, आज मंगलवार है, आज फलाना बहन का टर्न है। तो वो आएगी स्वामी जी के लिए, पूछेगी क्या खाना है अथवा क्या पड़ा है, उसमें से जो स्वामी जी को पसंद है वो बना देगी। और अपने घर से भी कुछ बना कर लाएगी। स्वामी जी 1 चम्मच आधा चम्मच लेकर चख लेते हैं, बाकी प्रसाद में बांटते हैं। तो नहीं चाहिए, फिर भी आकर गोद में गिरता है। आपके प्रारब्ध में होगा तो भोग मिलेगा, सुविधा मिलेगी, सगुण मिलेगी, आपको कंफर्ट मिलेगा, लेकिन उसकी आसक्ति ये परेशान करने वाली बात है महाराज।
आपको कोई घर से थोड़ा ही निकाल दे रहा है कि भागो यहाँ से, चलो एसी रूम आपको नहीं मिलेगा, आपको मिला है रहने दो। लेकिन अगर लाइट चली गई तो परेशान नहीं होना कि अरे मर गए रे, लाइट नहीं, अब क्या करें, मैं तो परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गए? एसी में मज़ा है तो इसमें भी मज़ा है। देखो क्या हो रहा है। सबसे आसान साधना मैं आपको बताऊं, आप अपने से बातचीत करो। बहुत सुंदर साधना है, मैं तो करता हूँ कभी कभी। बहुत गर्मी होती है तो एसी चालू करता हूँ। मेरे कुटिया में एसी है, हॉल में भी है, बेडरूम में भी है, तो कर दिया। मुझे ज़्यादा एसी पसंद नहीं, इसलिए 27 पर रखता हूँ। अब 27 पर कोई ठंडक होती है क्या? सब कहते हैं आप क्या करें सब में, बस मुझे गर्मी नहीं चाहिए, बस काफ़ी है मेरे लिए। उसमें अगर लाइट गई तो थोड़ी परेशानी तो होती है ना। तो मैं अपने आप से बात करता हूँ, देखो स्वामी जी एसी की ललक थी ना, अब भूख तो देखो, ये गर्मी हो रही है, कैसा मन यहाँ से वहाँ भाग रहा है। आप अलग हो जाओ, अपने आप से आप अलग हो जाओ। दुख जो भी आए ना, मेरी एक शिष्या है वहाँ पर, बहुत परेशान है, उसके शरीर में बहुत बीमारी है, उसका नाम रीटा है। मैंने कहा देखो, रीटा से बोलो कि देखो बेटा आई ना बीमारी, पाँव दुख रहा है ना, हाँ दुखेगा, देखो कहो रीटा का पाँव दुख रहा है, हम देख रहे हैं। तुम्हारी कमर दुख रही है, तुम देख रहे हो। अपने आप को अलग कर लो, जो भी वो तो तुम हो ही नहीं ना। अगर ये ज्ञान नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मान तो सकते हैं कि ये तो हम है नहीं, शरीर हम नहीं है, ये नाम भी हम नहीं है। अपने नाम से बातचीत करो। बहुत सुंदर साधना है महाराज। दुख आपका आधा हो जाएगा, एक ही बार में आधा हो जाएगा। बाकी का आधा पूरा करने में जिंदगी जाएगी, लेकिन कम से कम आधा तो एक बार में हो गया। सिर्फ अपने से बात करो। दूसरा एक उपाय ये है, ध्यान करो उसका। जैसे मैंने वहाँ उदाहरण दिया था कि चलो ये हाथ दुख रहा है, ये यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है तो देखो क्या हो रहा है भाई, तो क्या स्वामी जी का हाथ दुख रहा है, हम देख रहे हैं। देखो स्वामी जी कैसी पीड़ा हो रही है ना, हाँ हो तो रही है। कहाँ पर दुख रहा है, पूरा दुख रहा है? नहीं पूरा नहीं दुख रहा है, पीछे वाला इतना ये दुख रहा है, आगे का नहीं, यहाँ से यहाँ। अच्छा यहाँ दुख रहा है, यहाँ से यहाँ पूरा नहीं इतना सा। अच्छा ये आधा फीट, 1 फीट नहीं आधा फीट भी नहीं, बस इतना सा, ये ढक्कन जो है ना, बस ये पूरा इतना दुख रहा है। हाँ दुख तो इतना है, देखो दर्द कहाँ है, नहीं इतना नहीं, इतना सा, 1 रुपये का सिक्का है ना, उतना सा। अच्छा उसको देखो इतना है, कहाँ पर है, धीरे धीरे वो पिन पॉइंट हो जाएगा महाराज। और उसको भी अगर आप देख पाओ तो दर्द मिट जाएगा। ये वास्तविक वस्तु है। सर दर्द हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, पूरा दुख रहा है, नहीं इतना सा। अच्छा इतना नहीं, इतना सा, इतना देखो कहाँ है, नहीं बिल्कुल यहाँ है, तो पिन पॉइंट हो जाएगा। उसको अगर देखोगे वहाँ से अदृश्य हो जाएगा। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। दर्द में तो अगर नहीं हो सके तो अब समझो कि आपको खुजली हो रही है, गाल पर खुजली, यहाँ खुजली आ रही है। आप उस खुजली को खुजराओ मत, देखो बस कि हाँ खुजली हो रही है, अब रहा नहीं जा रहा है, बहुत हो रही है, फिर भी कुछ करना नहीं है। देखो 1 मिनट में आपकी खुजली कहाँ गई पता नहीं चलेगा, 2 मिनट के बाद याद भी नहीं रहेगा कि यहाँ हो रही थी, यहाँ हो रही है। आप करके देख लो। जैसे यहाँ कान पर खुजली हो रही है तो हम तुरंत ऐसा कर देते हैं, तुरंत उसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया दे देते हैं। मत दो ना। अपने मन को मजबूत बनाने का ये अभ्यास, ऐसे अभ्यास बनाओ। तो पहले तो हमारी खुजली, हमारी खांसी, हमारे अंदर जो भी फुरफुराहट, सुरसुराहट हो रही है शरीर में, कहीं क्या क्या हो रहा है, उसको देखो मात्र, बस सिर्फ देखो। मच्छर काट रहा है, देखो मच्छर को भी देखो, काटने को भी देखो, दर्द हो रहा है वही भी देखो। अब आज नहीं उड़ाएंगे, देखना है मुझे, अभ्यास करना है। चला गया, बहुत खुजली होती है मच्छर काटने की, बस उसको देखते जाओ। 1 मिनट से ज़्यादा उसकी सामर्थ्य नहीं है वो टिके। कोई भी दर्द 1 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकेगा। अगर ये खुजली नहीं टिकती, मच्छर का काटना नहीं टिकता, तो कमर दर्द या घुटनों का दर्द टिक सकता है। और फिर भी रहेगा, हमारा प्रारब्ध है तो रहेगा। तो फिर अलग होकर देखो, मजा करो। चलो भाई कमर दर्द, स्वामी जी कमर दर्द हुआ ना, हाँ पहले ख्याल नहीं रखा, ठीक है चलो हो रहा है तो देख रहे, दर्द हो रहा है, प्रारब्ध है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा, भोगो जाओ। हम अपने से ही बात करेंगे। ये बहुत उत्तम उपाय है अपने से डिटैच होने का, देहाध्यास मिटाने का। ये देहाध्यास ही हमारा बंधन है।
देहाध्यास माने क्या? देहात्म बुद्धि, देह आत्मा, आत्मा माने मैं, ये देह ही मैं हूँ, ये नाम ये रूप यही मैं हूँ। ये जो बुद्धि है ना, ये दुर्बुद्धि है, ये मिथ्या बुद्धि है, सत्य नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। अगर ये मैं होता तो कितना बदला, बचपन गया, लेकिन मैं तो नहीं गया ना। बचपन का शरीर है अभी, अच्छा जवानी का शरीर आया था, कैसा जोश, कैसा जोम, कैसा ताकत, कैसा उत्साह था, वो भी गया, मतलब आधी जिंदगी गई। तो हम आधे हो गए क्या? हम तो पूरे के पूरे हैं और वही के वही है, बदले भी नहीं। वो तो गया, तो शरीर मैं नहीं हो सकता, शरीर तो जाता रहता है लेकिन मैं नहीं जाता। ये विवेक है, इस तरह से विवेक करना है, फिर भी डिटेच नहीं हो सकते। तो ऐसे देखो, हाँ ये हो रहा है, शरीर तो मैं हूँ नहीं, शरीर को हो रहा है। स्वामी जी आपको हो रहा है? हाँ हो रहा है, ठीक है, भोगो, भुग तो, जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा, भुग तो, मजा करो, अपने आप से बात करो बस। किसी ने अपमान किया, बहुत बुरा लगा, आंखें बंद करके बैठ जाओ, उसने हमारा अपमान किया, तो अपने आप से बात करो। आपका जो भी नाम है, नाम लेकर बात करो कि चलो सोनल बेन कैसा लगा, आज मज़ा आया, अपमान हुआ ना, बहुत मान के पीछे पड़े थे, कभी कभी अपमान भी सहना पड़ता है, भूख तो, अपने आप से बात करो, अपने आप धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाएगा। जो दुख हो रहा था, मानसिक जो पीड़ा हो रही थी, वो पतली हो जाएगी। बिल्कुल जाते जाते समय लगेगा, थोड़ा अभ्यास होने के बाद जाएगी, लेकिन उस समय कम से कम आधा हो जाएगा। अब आधा दुख मिट जाए, ये कोई छोटी बात हुई क्या? एक ही बार में पहले तो आधा मिट ही जाता है, फिर बाकी के आधे में बहुत टाइम लगता है, वो धीरे धीरे जाता है। आधा मिटता है माने वो डेंसिटी उसकी हो जाती है, फैला हुआ है, एक जगह हो गया, थोड़ा गाढ़ा हो गया, फिर वो धीरे 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 जाएगा। ये उत्तम साधना है, अपने आप से बात करो, अपने आप से डिटेच होने का ये उत्तम उपाय। अपने आप से डिटेच हो गए, आप मुक्त हो गए, ये सहज समाधि हो जाएगी। फिर आप अलग, आपका शरीर अलग, आपका संसार अलग, सब अलग, मैं दृष्टा। ये है साक्षी की साधना। साक्षी भाव से रहो, ऐसा कहते हैं ना शास्त्र, ये साक्षी की साधना। जो भी हो रहा है अपने आप को देखो, करते हुए, मानते हुए, सोचते हुए, बोलते हुए, खाते, स्नान करते हुए। ये बिल्कुल अंगत बात है, वैसे खुले में तो कह भी नहीं सकते, फिर भी मैं कहता हूँ, जब मैं स्नान करता हूँ, स्नान खत्म हो जाए ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि शिव जी तो यहाँ बैठे हैं ना, ये शरीर के अंदर है, तो पानी भर के ओम नमः शिवाय अपने आप पर डालता हूँ। और सिर्फ डालता नहीं, यहाँ से पानी निकला, उसके साथ साथ जाओ, चलो कहाँ कहाँ पर छू कर गया, उसके साथ साथ तुम भी बहो। इतनी सुंदर अनुभूति है महाराज, एक बार करके देखना। आप शिव जी का अनुष्ठान करो, उससे ज़्यादा फायदा इसमें होता। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए, ये नुस्खे हमारे शास्त्रों ने, हमारे महात्माओं ने हमें सुझाए हैं, उसको बस पकड़ लेना चाहिए। उस इतना तो हम कर सकते हैं ना, बैठकर शिव जी का ध्यान करो, 108 बार रुद्राभिषेक करो, ये नहीं कर सकते। अपने ऊपर तो कर सकते हो, और उसके लिए कोई अलग टाइम भी नहीं निकालना। स्नान खत्म हो गया, 2 टबलर भर के पानी बचा लो, उसको ऊपर धीरे धीरे डालो, और वो बहता है, उसके साथ साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके जो भी इष्ट देव है, सभी का हम अभिषेक तो कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, जो भी है। देखो इतना आनंद और इतनी शांति मिलेगी मन को, ये बहुत सुंदर पूजा हो गई, अपने आप हो गई, ध्यान हो गया। तो अपने आप से बातचीत करो, अपने आप से डिटेच हो जाओ, ये उत्तम उपाय है, ये विवेक है। ये अभ्यास का विवेक करना पड़ेगा, तब नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विवेक जागृत होता है। अगर कोई कहे कि हमें नित्य नहीं चाहिए, तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। हम नित्य ही चाहते हैं, क्योंकि हम स्वयं नित्य है, हम मर्त्य नहीं है। मर्त्य तो शरीर है, हम तो अमर है। अस्थि बाति प्रिय मतलब सत्य चित्त आनंद। सत्य माने जो कभी मिटता नहीं, त्रिकाल अबाधित, पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसको कहते हैं सत्य। माने अमर, तो अमर है, नित्य है, सत्य है, वही नित्य है। तो नित्य हमें नहीं चाहिए, नित्य हमें मिथ्या है तो भी चलेगा, ये बेवकूफ़ी है, ये कहने की बातें हैं, वास्तविक बात नहीं है। अंदर अंदर से तो हम नित्य ही चाहते हैं, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, उसी को चाहते हैं। अपने दिल की तड़प को, अपनी अभिप्सा को समझना, ये बहुत बड़ी बात है।
अब 2-3 शब्द है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। यहाँ हमने कहा अपने दिल की तड़प को, उसके अवेजी में एक शब्द आया अभिप्सा। अब देखो, मन में एक वृत्ति उत्पन्न होती है, किसी वस्तु को देखा, मन में घड़ा को देखा, घटाकार वृत्ति हुई, फिर क्या होता है, वृत्ति विचार के रूप में आती है, वृत्ति गाढ़ हुई, विचार बन गया कि ये घड़ा है, सुंदर है, अच्छा है, उपयोगी है। फिर वह विचार इच्छा बनती है, हाँ ये लेना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए, इच्छा हुई। अब उस इच्छा को और गाढ़ा होने दो तो वो कामना हो गई, नहीं मुझे तो लेना ही है, कुछ भी हो जाए मैं इसको लूँगा, ये कामना हो गई। अब कामना और ज़्यादा मजबूत होगी तो उसके बगैर चलेगा, आकांक्षा हो गई। कामना इतनी दृढ़ हो गई कि उसको पूरे किए बगैर हम रह नहीं पाते, उसको कहेंगे आकांक्षा। और फिर उसके लिए हम तड़पने लग जाए तो उसको कहते हैं अभिप्सा। इसलिए पहले शब्द आया कि दिल की इस तड़प को, इस अभिप्सा को समझो कि नित्य के बगैर हम रह नहीं सकते। ये समझना, यही बहुत बड़ी बात है। ये बात ही हमें समझ में नहीं आती ना कि हमें नित्य चाहिए। अगर पता चल जाए कि हमें नित्य चाहिए तो मिथ्या के प्रति हमारा जो लगाव है अपने आप खत्म हो जाएगा, जो आसक्ति है अपने आप मिट जाएगी, उसको मिटाना नहीं पड़ेगा। आसक्ति को मिटाने का उपाय क्या है, जो सत्य है उसके प्रति अपना प्रेम परिवर्तित कर दो, बस राग छूट जाएगा। अनुराग करो परमात्मा के प्रति, संसार का राग छूट जाएगा। तो पेंसिल से हमने लिखा है, अब मिटाना है तो इरेजर मारना पड़ेगा ना, तो ये परमात्मा के प्रति अभिमुखता इरेज है, वो मिटाकर ही ये स्वच्छ होगा ना। बस ये अभिप्सा को अगर हम पहचान लें कि नित्य के बगैर नहीं चलेगा तो अनित्य के प्रति कहाँ पर मोह रहेगा। अच्छा आप ये बताओ, हम सब बचपन में बहनें सब वो कंचे खेलती थी, फुगा, ट्राइसिकल, क्या कहते हैं वो, ठेरी अपने गुजराती में, वो सब चीज़ें हमारी बहुत प्रिय थी ना। अगर वो कोई छीन लेता तो झगड़ा हो जाता, रात भर रोते, जिद करते कि हमें ये चाहिए, भैया ने मेरा ले लिया, करते कि नहीं। अब कब छूट गया बताओ, उसकी डेट बताओ, याद भी नहीं है कब छूट गया। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा और कीमती चीज़ हमारे जीवन में आई, उसकी कीमत हम समझने लगे कि पैसा इससे ज़्यादा कीमती है, छोड़ो इसको। और भी चीज़ें, मोबाइल आ गया समझ लो, तो अब गिल्ली डंडा कहाँ रहा, मोबाइल आ गया, तो इससे ज़्यादा कीमती है, ये ज़्यादा उपयोगी है, इसमें ज़्यादा मनोरंजन होता है, ज़्यादा माहिती इसमें से प्राप्त होती है। तो मूल्यवान चीज़ का मूल्य पता चलेगा तो निकम्मी चीज़ अपने आप छूट जाएगी। ये आसक्ति छोड़ने का उत्तम उपाय है। नित्य की पहचान हो जाए तो अनित्य अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि वो तो हम चाहते ही नहीं। नित्य के भ्रम में हम उसके पीछे पड़े हुए हैं कि ये भोग करने से हमें सुख मिलेगा और सुख बना रहेगा। कोई कहे कि ऐसा करने से सुख नहीं मिलेगा, थोड़ी देर मिलेगा फिर दुख मिलेगा, तो हम नहीं करेंगे, तो हमें नहीं चाहिए। हम तो यह मानकर ही उसकी प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं कि ये रहेगा, नित्य हमें सुखी करता रहेगा। नित्य नहीं करता हमारा, थोड़ा सा सुख देता है और बहुत सारा दुख देता है, लेकिन उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। जब विवेक होता है तब नित्यानित्य विवेक होता है, तब पता चलता है कि हमें तो नित्य की प्यास है, क्यों इसके पीछे पड़े, छोड़ो इसको। कंकड़ पत्थर क्यों पकड़ना, हीरा जब हाथ में आ गया तो वो रंग रंगीन पत्थर अपने आप छूट जाते हैं, खिलौने अपने आप छूट जाते हैं। जैसे जैसे हमारी परिपक्वता होती है अपने आप खिलौने छूट जाते हैं। तो इस तरह से हमारी अभिप्सा को, हमारी तड़प को हमें पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। ये समझना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ सिद्ध किया मगर संतोष अभी तक मिला नहीं, असंतोष गया नहीं। अल्प वस्तु में कभी संतोष हो नहीं सकता। ना अल्पमस्ति, अल्पમાં કોઈ દિવસ મને સંતોષ થાય જ નહીં। ભૂમા વૈ સુખમ, जो पूर्ण है, परिपूर्ण है, वही सुख रूप है। अल्पे सुखम नास्ति, अल्पમાં सुख कोई दिवस होय नहीं, मिल ही नहीं सकता। ये विवेक जागृत होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, इंद्रियों का संयम करो, जो अनित्य है, जो मिथ्या है, उसके प्रति वैराग्य की दृष्टि को डेवलप करो। यही इसका उपाय है। इसके बारे में और भी आगे बातें हम कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री
की ही